हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ट्रायल बैलेंस का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से मेथड्स हैं। ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड आ गया बैलेंस मेथड, नेक्स्ट वन इज टोटल अमाउंट मेथड, और एक और आ जाता है बैलेंस एंड टोटल एसेट्स, बैलेंस एंड टोटल मेथड। तो जो बैलेंस मेथड है ये आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की थी, फिर उसके बाद हमने उसके लेजर अकाउंट्स बनाए थे, पोस्टिंग की थी, और लास्ट में हमने उसमें लेजर अकाउंट्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो थोड़ा थोड़ा याद करिए कि हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया था। हमने सबसे पहले लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया था, बैलेंसिंग की थी। बैलेंसिंग का मतलब क्या आ गया, हमने जो भी लेजर अकाउंट था उसके दोनों जो साइड्स थे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी टोटल किया था। जिस साइड का टोटल ज़्यादा था, जिस साइड का अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में वही ज़्यादा वाला टोटल लिख दिया था। और बाद में हमने अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा था तो क्रेडिट में बैलेंसिंग अमाउंट को हमने लिखा था बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसा किया होगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, दोनों साइड में हमने बड़ी वाली अमाउंट लिखनी है, दोनों साइड में बड़ी वाली अमाउंट लिखनी है। और जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड में लिखा था और टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड लिखा था। इसके बाद जब हमारे लेजर अकाउंट्स क्लोज हो जाते थे, जो बैलेंस कैरी डाउन आता था उससे हम नेक्स्ट डेट को ब्रॉट डाउन लिखते थे। तो जो हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा था उसको हमने क्रॉस में, अगर क्रेडिट में लिखा बाय तो उसे हम क्रॉस में डेबिट में लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जिनको हम जब नेक्स्ट डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में अगर किसी का बैलेंस लिखते थे तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहते थे। और जिसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, जिसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, अगर हमने लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया उसके बाद अगर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अगर वो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखा उससे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, और अगर उस बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखा तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को याद रखिएगा। जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब आपसे मैं पूछूंगा। अभी ये मेथड क्या आ गया, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड जो भी मैंने बताया कि उसमें जो बैलेंस बच गया था, उस बैलेंस को जो डेबिट बैलेंस था उसे हमने ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में 5 कॉलम्स होते हैं, देयर 5 कॉलम्स। तो ट्रायल बैलेंस में पहला कॉलम आ जाता है बेटा सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ अकाउंट्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये 5 कॉलम बनते हैं। सो देयर आर 5 कॉलम्स। तो जो डेबिट बैलेंस आया था लेजर अकाउंट्स को, उसको आपने डेबिट साइड में लिखना है, और जो क्रेडिट साइड में आया होगा उसे आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, बस ऐसे ही हमने किया था और लास्ट में हमने टोटल कर दिया था। और अगर दोनों साइड बराबर हो जाती हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा अगर टैली कर जाता है तो अरिथमेटिकली हमारे अकाउंट्स करेक्ट हैं। तो बस इतना ही करना है अभी। तो ये बैलेंस मेथड क्या कहता है, दैट ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो जनरली या मैक्सिमम हम ट्रायल बैलेंस इसी मेथड से बनाते हैं। 99% बाकी 2 मेथड हैं बट उन 2 मेथड्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड।
एट एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। अब एक वर्ड आ गया सर्टेन पीरियड। अब कई बच्चों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो इनमें से अब मुझे सभी के नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे। इनमें से मेरे ख्याल से कन्नू नैना जी ने भी पूछा कि सर आपने जो क्वेश्चन में जब बताया था कि ट्रायल बैलेंस हम जनरली हम उसे 1 मंथ के एंड में भी क्लोज कर सकते हैं, हम उसे क्वार्टरली भी क्लोज कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी और ईयर भी, बट इट शुड बी क्लोज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो उन्होंने कोई रेफरेंस दी थी, 1-2 बच्चों ने कोई और बुक्स की, तो वहां पर लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यूजुअली मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, बट ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। सो अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम ट्रायल बैलेंस को मंथ के एंड में भी, क्वार्टर के एंड में भी, हाफ ईयर के एंड में भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ऑप्शन में एमसीक्यूज में हमारे पास ये पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस कब क्लोज होता है और ऑप्शन में मंथ एंड भी लिखा हुआ है और ईयर एंड भी लिखा हुआ है, तो अगर ये ऑप्शन आती है या क्वार्टर एंड भी लिखा है और ईयर एंड भी आता है, तो अगर ये ऑप्शन आती है तब आपने ईयर एंड पर ही टिक करना है। और अगर आपके पास ऑप्शन आती है मंथ एंड, क्वार्टर एंड, हाफ ईयर एंड एंड या एट द एंड ऑफ द ईयर और लास्ट वाला जाता है ऑल ऑफ द अबव, तो अगर ऑल ऑफ द अबव होगा सो इन दैट केस आपको ऑल ऑफ द अबव करना होगा। ठीक है, तो यूजुअली ये मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पर जो लिखा एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, तो इसमें सर्टेन पीरियड का क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर लिखा होता दैट मीन्स ये साल के अंत में ही क्लोज होता, तो एट द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड मीन्स इट कैन बी एनी पीरियड। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद दीज बैलेंसेस। तो लेजर अकाउंट जैसे बताया बैलेंस करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का डिफरेंस लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, एंड द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ घोटाला है, कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो अकाउंटेंट के लिए वो इंडिकेशन हो जाएगी कि व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड आवर लेजर अकाउंट्स, या उसमें पोस्टिंग गलत हो गई है या उसमें किसी और प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई गलती हो गई है, और उसको वो फिर रेक्टिफाई करेगा, उन गलतियों को वो ढूंढेंगे। नेक्स्ट वन इज बेटा टोटल अमाउंट मेथड। तो इन दिस मेथड टोटल, अभी बैलेंस मेथड का मैंने आपको कॉलम बता दिया था ना, ये वाला, ठीक है, ओके। तो टोटल अमाउंट मेथड, in this method total of debits and credits of all the accounts are entered, total of debits and credits। तो हमने जब लेजर अकाउंट्स बनाए थे तो लेजर अकाउंट्स का बैलेंस नहीं लेंगे, जो टोटल था जिसे हम डबल लाइन से क्लोज करते हैं लास्ट में, जो उस अकाउंट का टोटल होगा। तो इन दिस केस जो डेबिट का टोटल है उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और क्रेडिट का टोटल, बैलेंस नहीं टोटल, वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, और डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल लास्ट में। अगर इक्वल नहीं होता, टैली नहीं करते, देन देयर इज समथिंग, देयर इज सर्टेन एरर, दे कैन बी एन एरर। तो जब हम टोटल अमाउंट मेथड से बेटा करेंगे तो ये जो डेबिट बैलेंस है, इस डेबिट बैलेंस की जगह क्या लिखेंगे, इस डेबिट बैलेंस की जगह हम लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट आइटम्स। डेबिट बैलेंस की जगह क्या लिखेंगे, मैं रीड आउट मैं बोल रहा हूं, आप उसे पेन डाउन कर लेंगे। तो डेबिट बैलेंस की जगह आप लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट आइटम्स, एंड क्रेडिट बैलेंस की जगह लिखेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम्स। तो ये हम क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे इन दोनों की जगह। क्लियर?
Next method is balance and total method. This is nothing else but it is a combination of both the methods. तो दोनों के बारे में ही इसमें लिखा होगा। तो इसमें जब हम कॉलम बनाएंगे तो इसमें कॉलम जैसे हमारे ये 5 कॉलम बने, इन 5 कॉलम के बाद आपने 2 कॉलम और बनाने हैं। तो ये वाला जो कॉलम, पहले 5 कॉलम कौन से मेथड से बने थे? बैलेंस मेथड के। और 2 कॉलम जो और बनाएंगे इसके आगे, उसकी हेडिंग कौन सी आएगी? पहली हेडिंग आ गई यही जो हमारे पास टोटल अमाउंट मेथड वाली हेडिंग आ जाएगी, टोटल ऑफ डेबिट आइटम्स। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम्स। अब इनमें कई बच्चों का एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, सर अगर पेपर में मांगा होगा कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम बनते हैं, तो बनते 5 ही हैं क्योंकि हम बैलेंस मेथड ही फॉलो करते हैं। अब आपको बताया कि बैलेंस एंड टोटल मेथड में 2 कॉलम और बन जाएंगे, तब 7 कॉलम्स हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है एमसीक्यूज में, क्वेश्चन में, हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड in case of balance and total method, then answer is 7. If it is only trial balance, then answer is 5 columns. अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस होगा तो 5 कॉलम्स, और अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा ये बैलेंस एंड टोटल मेथड में कितना होगा, देन 7 कॉलम। अब एक और क्वेश्चन जो भी पोस्टिंग से रिलेटेड मैं समझा रहा था, अब किसी और बच्चे का एक क्वेश्चन आया था, तो सोनिया जी का क्वेश्चन है कि सर पार्शियल ओमिशन का क्या इफेक्ट होगा, क्या उसे ट्रायल बैलेंस टैली होगा? मैंने आप लोगों को जब एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस या एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस बताया था, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था, एरर्स ऑफ ओमिशन ऑफ posting in one account only. Errors of omission of posting in one account only. So this is nothing else but partial omission. Partial omission, और ये एक ही चीज है, मैंने ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पर देख लेंगे। और आंसर इसका है कि पार्शियल ओमिशन से ट्रायल बैलेंस पर जो होगा वो टैली नहीं करता। अगर पार्शियल ओमिशन हो जाएगी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो ये एक डाउट पूछा था। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये डाउट पूछा गया था। इसके अलावा बहुत से बच्चों ने ये पूछा था कि ये बोला था, सजेशंस दी थी कि सर आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेक्चर्स की थोड़ी ज़्यादा करो। बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि कुछ ऐसी परिस्थिति हैं कि मैं उतने स्पीड में नहीं बना पा रहा, बट मैं बना रहा हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए थे, कल भी फ़ोन कॉल्स आए थे कुछ बच्चों के, और उनको बताया था कि कुछ आरएसपुरा से जो एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, और एट 5 बजे फ़ोन आया था, और उनको मैंने बताया था कि आई हैवंट टेकन बाथ, 5 बज गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, आई हैवंट टेकन माई लंच फॉर द लास्ट 2 days। और कल जो फ्राइडे जो था, तो मैं 5:30 तक मैं नहा भी नहीं पाया था, लंच भी नहीं कर पाया था। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सो दैट कि मैं आप लोगों को जो भी आपका सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर अप करवा पाऊँ। बस आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स जो मुझे चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थिति हैं, कभी शेयर करूंगा आपके साथ, बट अभी नॉट द राइट टाइम। तो इसके अलावा और बच्चों के डाउट्स या जो क्वेरीज थी रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल बुक्स, तो वो भी जो आपका स्टडी मटेरियल है इट इज़ ऑन द लास्ट लेग्स, बनने के लिए तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट है, वो मैंने आप ये बोल सकते हैं कि कुछ और एडिशन मैं उसमें कर रहा हूँ। अदरवाइज बाकी का मटेरियल आपके लिए रेडी था, बट एक समरी हर एक चैप्टर के बाहर में के साथ साथ बना रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर रिवाइज करना आसान हो जाए। तो समरी बन गया था, ऑल ऑफ ए सडन मेरे को समरी से रिलेटेड कुछ आ गया कि दे शुड बी समरी आफ्टर एवरी चैप्टर, ताकि आप एट ग्लांस उसे रिवाइज कर पाए। वो वाला पार्ट एक पेंडिंग है,
तो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स पर थोड़ा सा ध्यान चला गया है ताकि आप कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं आपको बहुत जल्द स्टडी मटेरियल सभी बच्चों को मिल जाएगा। जिन जिन बच्चों के जो मेरे पास जो फॉर्म्स आ गए हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे होगा। तो पेपर में अब ये 11th के लिए भी है कि आपको जब क्वेश्चन आएगा उसमें जनरल एंट्रीज पास करने के लिए, लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। इतना टाइम ही नहीं होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिखाने के लिए होता है। और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप लोगों को कुछ अकाउंट्स दिए होंगे, आपको उन अकाउंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आप सबको जब जनरल एंट्रीज करवाई थी, जब बेसिक्स करवाया था, तो मैंने मॉडर्न अप्रोच आपको सिखाई थी। मॉडर्न अप्रोच क्लियर है ना सब बच्चों को? क्लियर है ना? अच्छा, क्लियर से याद आया, मैंने तो मॉडर्न अप्रोच का तो शॉर्टकट ही क्लियर से लिखवाया था आप लोगों को, उसी से लिखवाया था ना। तो अब उसी को डिस्कस करते हैं हम। तो साथ साथ बताइए बच्चों, क्लियर की फुल फॉर्म, सी से कैपिटल, एल से बेटा लायबिलिटी, ई से एक्सपेंस और ए से एसेट्स, आर से रेवेन्यू। यही बताया था ना? हाँ, तो आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बताया था क्लियर, सी एल ई ए आर, मॉडर्न अप्रोच। तो आप लोगों की बेस फाउंडेशन स्टार्टिंग में मैंने इसलिए उसको ज्यादा समय लिया था कि अब ट्रायल बैलेंस में मेरे को आपको सिर्फ एक इशारा करना है, आप लोगों को एक हिंट देना है, ट्रायल बैलेंस हो गया। और वो उसका मैंने तैयारी आप लोगों को जनरल एंट्रीज में करवा दी हुई है। जनरल एंट्रीज में ही आपको मैंने ट्रायल बैलेंस वाला कंसेप्ट बेसिक्स में बता दिया था। सर वो कैसे करवा दिया था, है ना? बड़ी विचित्र सी बात है। तो बेटा सी से क्या था, कैपिटल आपको मालूम आ गया, एल से लायबिलिटीज और आर से रेवेन्यू। इन सब का बेटा हमेशा इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या आ गया? आपको जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी होंगी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको बेटा सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैपिटल है, लायबिलिटी है या रेवेन्यू है, बस इतना। अगर कैपिटल है तो आपने इसे, जो मैंने अभी कॉलम बताए थे, आपने इसे कहां पर, आपने इसे क्रेडिट साइड में लिख देना है। अगर लायबिलिटी है, रेवेन्यू है और कैपिटल है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्सपेंस और एसेट्स के लिए, अगर ये एक्सपेंस और एसेट्स दिए होंगे, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मैंने बोर्ड पर जो लिखा था आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोलना ही भूल गया, मैंने इरेज कर दिया। तो इसका जो स्क्रीनशॉट, इसकी जो पिक होगी, वैसे भी जितने भी मैं अब लेक्चर्स बना रहा हूं, इनका बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट या इनकी जो पिक होगी वो मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, टेलीग्राम पर ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको सर्च करिए, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं हर एक की पिक उसमें अपलोड कर रहा हूँ। कई जगह नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, पिक क्लियर नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आपको
पिक जो होगी वो बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी, क्रिस्टल क्लियर होगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो स्किप हो गया मेरे से। और वहाँ पर मैं क्विज भी कंडक्ट कर रहा हूँ, कुछ ऑलरेडी कुछ 4-5 क्विज होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं बाकी के चैप्टर्स के भी उनके भी क्विज वहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको पहले पढ़ा दूँ थोड़ा सा, और इस चैप्टर के बाद मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत से बच्चों को का उसी चैप्टर का वेट है। कईयों ने पढ़ा भी होगा मगर तब भी उनको वो क्लियर नहीं होगा। मेरे से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको भी बेसब्री से बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर का इंतज़ार है। तो इम्पॉर्टेंट होगा तो तभी, और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को अपलोड करूँगा। वीकेंड है, टाइम भी आपके पास है। बैंक रिकन्सिलिएशन जो होगा उसे आप देखिए संडे को, उसके शायद मैं 2 या 3 लेक्चर संडे को ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब वापस आते हैं इसमें। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, आपको क्वेश्चन में जैसे हमारे पास दिया हुआ है रेंट पेड। अब रेंट पेड क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। इफ इट इज एक्सपेंस तो बेटा एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसको अपने डेबिट साइड में लिख देना है। सैलरी पेड खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, डेबिट में करना है। फर्नीचर लिखा होगा, फर्नीचर क्या है? एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कहां पर लिखेंगे? बिल्कुल सही, डेबिट में। परचेजेस, परचेजेस मॉडर्न अप्रोच से, तभी मैंने मॉडर्न अप्रोच करवाई थी बेटा। परचेजेस एक्सपेंस है, अगर ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिख देंगे। सर हमें बस यही करना है ट्रायल बैलेंस में? हाँ बेटा, आप लोगों को बस और बस यही करना है, ट्रायल बैलेंस खत्म। 1-2 टेक्निकल जो पॉइंट्स होंगे वो जब मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा तो 1-2 टेक्निकल पॉइंट्स और होंगे जो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, परचेज अभी क्या बताया था? एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज का उलट रिवर्स हो गया। तो अगर परचेजेस डेबिट में लिखा है तो परचेज रिटर्न को बेटा आप क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा तो सेल रिटर्न डेबिट में लिखेंगे, सेल रिटर्न डेबिट में लिखेंगे। अब ये जो सेल रिटर्न है इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो अंदर गुड्स वापस आई, कौन सी गुड्स वापस आई होंगी? जो हमने बेची होंगी, तो सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं और परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड भी कह सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल ही है, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में। ड्रॉइंग्स, अगर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो ड्राइंग्स से क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज होती है, ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा आ गया। तो अगर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड, या इससे हम कैरेज ऑन परचेजेस भी कहते हैं। जब हम सामान फैक्ट्री में लाते हैं उसके लिए जो खर्चा, किराया या जो फ्रेट पे किया जाता है, जो सामान आया अंदर फैक्ट्री में आया तो वो खर्चा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम डेबिट में लेते हैं। कहां पर लेते हैं बेटा? डेबिट में लेते हैं। इसी प्रकार से एक होगा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा होता है। कैरेज आउटवर्ड को हम कैरेज ऑन सेल्स भी कहते हैं, कैरेज ऑन सेल्स भी कहते हैं। और जो कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स जो होता है ये भी खर्चा है, तो इसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब कैरेज आउटवर्ड क्या होता है या कैरेज ऑन सेल्स क्या होगा? जब सामान फैक्ट्री से जाएगा,
जब फैक्ट्री से शोरूम में जाएगा तो उसे हम कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स कहते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट या इसकी पिक्चर भी मिल गई होगी। तो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो जैसे भी बेसिक्स में मैंने आपको बताया था, आपने 5 कॉलम्स बना लेने हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बेटा, जितने भी नेम ऑफ अकाउंट्स थे वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए, और आपको मैंने जो कंसेप्ट मॉडर्न अप्रोच का बताया था क्लियर, हम उसको फॉलो करेंगे। और जिनका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, जिनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट में लिखेंगे। और आपको एमसीक्यूज में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि कोई भी, जैसे आ जाएगा कि प्लांट एंड मशीनरी, इसका कौन सा बैलेंस है, इसे ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे, जो डेटर्स होगा उन्हें ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे। इस वे से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो होंगे वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, कैपिटल सबसे पहले, तो कैपिटल कितना बेटा 1,40,000, और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, परचेजेस 36,000, एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होता है 36,000, लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, खर्चा है तो इसका बेटा डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट में लिख दिया। कैरेज इनवर्ड 8700, कैरेज इनवर्ड 8700 खर्चा है, डेबिट में ले लिया। कैरेज आउटवर्ड खर्चा है, ये भी खर्चा होता है, मैंने अभी से पहले आपसे डिस्कस किया था कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड। तो I/W मीन्स इनवर्ड, O/W ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं आउटवर्ड। नेक्स्ट वन बेटा सेल्स, सेल्स रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का हमेशा कौन सा आ जाता है बैलेंस, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस आता है। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो होगा, तो रिटर्न इनवर्ड क्या आ गया, जो हमारे पास आया, जो वापस आया, तो वापस क्या आएगा, वापस क्या आएगा, जिसको हमने बेचा होगा वही वापस आएगा, इसे हम सेल रिटर्न भी कह सकते हैं। सेल्स अगर क्रेडिट में आती है तो रिटर्न इनवर्ड जो होगा वो डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न होती हैं, परचेजेस डेबिट में आती हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड बेटा वो क्रेडिट में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, डेबिट में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंस है, एसेट है, तो डेबिट में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, जब भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, हमने ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेस के रूप में उसकी फॉर्म में इंक्लूडेड होता है। हमने अगर परचेजेस ले ली तो क्लोजिंग स्टॉक किसमें से किसका पार्ट होगा, ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेजेस की होंगी, गुड्स खरीदी होंगी, उनमें से जो गुड्स हमारी नहीं बिकेंगी, जो हमने सेल नहीं कर पाए, हमारे पास अब वो स्टॉक बन जाएगा। तो जो हमने परचेजेस खरीदी थी, गुड्स खरीदी थी, परचेजेस की थी, तो उनको तो हमने डेबिट में कर दिया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इन्हीं परचेजेस का एक हिस्सा है, इसी का पार्ट है। तो जब हमने परचेजेस को इधर ले लिया तो इनडायरेक्टली हमने क्लोजिंग स्टॉक को इसमें इंक्लूड ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए इसी वजह से हम दोबारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते।
क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में लेते हैं, इसके लिए कुछ और कंडीशंस होंगी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना बताया था, डेबिट में आएगा 15,500, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 20,200 एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट्स 3,600 एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा बेटा। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस आ गया। कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। मोटरसाइकिल 34,600 एसेट है, डेबिट में ले लिया। और लास्ट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, ये क्लोजिंग स्टॉक है, नॉट एडजस्टेड, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया इसे क्यों नहीं हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब बेटा इसका हम टोटल करते हैं, आप भी टोटल करिए, आप क्रेडिट साइड का टोटल करिए, मैं डेबिट का करता हूं, फिर टोटल आपस में टैली कर लेंगे। 3,600, 1,200, 87, 23, 300, 1,200, 80,700, 2,14,500, तो 2,14,500 आपने क्रेडिट का भी किया होगा टोटल, तो शायद वो भी यही आया हो, मैं तब भी चेक कर लेता हूं। अरे कमाल है जी, इसका भी टोटल बराबर आ गया, तो 2,14,500। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा मैंने पहले इसको इधर था। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, अगर बराबर हो जाती हैं क्वेश्चन ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली है। बट कई बार क्या हो सकता है कि हमारी दोनों साइड बराबर, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों साइड बराबर आए, टेक्निकली तो होनी चाहिए क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कई बार कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर कोई वेरिएशन आती है, अगर लाइबिलिटी साइड में कोई वेरिएशन है, तो हम क्रेडिट साइड में अगर कोई वेरिएशन है तो उसे हम क्या करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, कैपिटल, और इसको हम एज ए बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। और कई बार जैसे अगर कुछ नहीं लिखा होगा कि आपने कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, इन दैट केस हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, और जब अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया, दोनों साइड बराबर नहीं हुई, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ घोटाला हो गया है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। अब जो हमारे जो अकाउंटेंट भाई साहब के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको फाइनल अकाउंट्स जल्दी बनाने हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस की पिक्चर देखनी कितनी है, सो इन दैट केस फॉर द टाइम बीइंग वो जो बैलेंस होगा, इट कैन बी ऑन द डेबिट साइड, इट कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड, दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट, सो दैट वो इन फ्यूचर जब वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बैलेंस शीट बना लेंगे, वहां पर भी सस्पेंस अकाउंट पे शो कर देंगे, और उन्हें मालूम है कि इसमें हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ है। और जब फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद उनके पास टाइम होगा, अकाउंटेंट भाई साहब के पास, तब वो उस गलती को ढूंढेंगे, और उनके पास समय है, और उस गलती को ढूंढ लिया कि सस्पेंस में किस वजह से जो हमारा अंतर आया, और उसके लिए लास्ट में आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कर देते हैं, और उसके इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स में शो कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है,
इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें पहली दो ये जो आइटम्स हैं वो लास्ट में थी, तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की दिक्कत आ गई। अगर और लिखता तो फिर यहाँ पर वीडियो में नहीं आना था, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ऊपर वाली आइटम्स में लिख दिया है। तो आपने जब बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया वैसे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इस वे से भी आपने कंसेप्ट को समझना है, भावनाओं को समझो, आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेटा इसमें अब हमारे पास मैं भी क्वेश्चन मैंने भी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने इस मोबाइल पर लिया है, ताकि जब आपको मैं समझाऊं तो मैं यहाँ से क्वेश्चन क्लियर करवा पाऊँ मैं। तो आपने भी क्वेश्चन का जो कॉपी या इसके पिक आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को या आप कहीं कॉपी पर पेन डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे समझिएगा। तो सबसे पहले बेटा परचेजेस बेटा 1,70,000 अभी बताया। परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस होता है तो उसे हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो 1,70,000। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट में ले लिया। सेल्स हमारे पास जो होगी वो रेवेन्यू होता है। अगर ये रेवेन्यू है इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। डेटर्स हमारे पास एसेट्स होते हैं। अगर ये एसेट्स हैं तो इनको हम डेबिट में लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है तो बेटा क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद ये इधर कोई बाइफर्केशन के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद बेटा कैरेज आउटवर्ड खर्चा होता है, डेबिट में लिख दिया, डेबिट बैलेंस है। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिख दिया। मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में लिख दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो जगह नहीं थी तो सिर्फ मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। ये प्रोविजंस होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं बेटा वो लायबिलिटीज होती हैं। ड्राइंग्स, अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में आता है तो ड्राइंग्स का डेबिट में आएगा, ड्राइंग्स का बेटा डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड जो वापस आया, वापस क्या आएगा? सेल रिटर्न वापस आएगी। अगर सेल्स क्रेडिट में आती है तो रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न जो होगा वो डेबिट में आ जाएगा। कहां पर आएगा बेटा? डेबिट में। प्रीमिसेस 5,28,000 एसेट है, डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स 16,100 लाइबिलिटीज क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट में। कैरेज इनवर्ड 1,400 डेबिट में। क्यों? ये बेटा एक्सपेंस है। कैश एट बैंक एसेट डेबिट में। बैड डेट्स रिटर्न जनरल एक्सपेंसेस 2,100 डेबिट में। इसके बाद बच्चों बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिया है, ये एक्सपेंडिचर है तो ऊपर लिखा था मैंने 2,450। और प्रोविजन दिया गया है डाउटफुल डेट्स। अभी बताया जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सभी प्रोविजंस जो होंगे वो कहाँ पर लेते हैं हम? उन सभी को हम क्रेडिट में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में मैंने पहले लिख दिया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मेरे को तो मालूम था कि इसमें डेबिट की साइड ज़्यादा है, तभी आपको मैंने बेस में जो आपको इसका कंसेप्ट बताया। अदरवाइज आपने पहले टोटल करना है, देखने में भी लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा आइटम्स हैं, इसका टोटल ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में कहा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ऊपर लिखा नहीं था, तो उसमें साथ में कहा जाएगा इफ देर इज एनी डिफरेंस, इफ देर इज एनी वेरिएशन इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का मतलब क्या आ जाएगा, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बेटा फिर से टोटलिंग का काम डेबिट साइड मैं करता हूँ, क्रेडिट साइड आप कर लीजिए। तो 2,450 1,70,000 23,735 1,245 77,35 5,28,28 14 9,1150।
सो 91150 बेटा वो हमने डेबिट का टोटल लिख लिया। तो क्रेडिट का भी यही होना चाहिए 91150। अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं और उसे साइड में लिखते हैं कहीं 2380 1,05,000 35 24 और ये आ गया 151180। मैंने तो आपको बोला था करने के लिए 151180 आ गया इसका टोटल। ये साइड का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल कम है। कितना अंतर आ रहा है 911, तो 760 हमारी क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो 760 तो ये बेटा हमारी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब आप देखेंगे दोनों हमारी साइड्स बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा ट्रायल बैलेंस के भी मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 3 या 4 क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कंटेंट बेहतर है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है जी। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।